दोस्तों, गोपालगंज में दो प्यार करने वाले लड़के और लड़की की मौत हो गई है। मौत होने के बाद दोनों की जो लाश है वो कमरे में पड़ी हुई थी। जो प्रेमिका है उसकी बॉडी पंखे से लटकी हुई थी और जो लड़का था उसका ये चीज़ काट कर और नीचे फेंक दिया गया था। जब आसपास के लोगों से पूछा गया कि दोनों की मृत्यु के पीछे की मतलब बात क्या है, तब गाँव वालों ने बताया कि लड़का का जो नाम है वो मंटू सिंह है और लड़की का जो नाम है वो पुष्पा कुमारी था। दोनों पिछले 3 सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और दोनों का घर लगभग 50 मीटर के दूरी पर ही था, यानी कि दोनों का घर आसपास में ही था। घर वालों ने दोनों को बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम लोग ये सब मत करो, लेकिन दोनों ने उस बात को नहीं माना और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन लिहाजा एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि 2 साल पहले मंटू और पुष्पा दोनों घर छोड़कर भाग गए। जब ये बात घर वालों को पता चली तो घर वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और मंटू को और पुष्पा को दोनों के घर वालों ने बहुत ज़्यादा समझाया और उनसे कहा कि तुम लोग वापस आ जाओ, ये सब बहुत गलत काम है, ऐसे घर से कब तक तुम लोग भाग के रह सकते हो, ऐसा तुम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन मंटू और पुष्पा जो थी वो दोनों लोग घर आने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन घर वालों ने इतना ज़्यादा दोनों के ऊपर दबाव बनाया, इतना ज़्यादा दोनों को मजबूर किया कि दोनों को मजबूरन घर वापस आना पड़ा। आने के बाद मंटू और पुष्पा दोनों को बैठाकर समझाया गया कि आज के बाद तुम लोग ऐसी गलती अपनी ज़िंदगी में मत करना और ना ही तुम दोनों को एक दूसरे से मिलना जुलना है और ना ही एक दूसरे से प्यार करना है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। 2022 में पुष्पा जो लड़की थी उसकी शादी उसके घर वाले ने कहीं और करा दी। उसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में वो कुछ महीनों तक रहती है, लेकिन ससुराल से जब पुष्पा शादी होने के बाद अपने घर मम्मी पापा के पास आती है तो देखती है कि उसका जो प्रेमी है मंटू सिंह वो अभी तक उस घर में रहता है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे पुष्पा के मन में मंटू का वो जो पुराना प्यार था वो जगने लगता है और मंटू से वो बातचीत करना चाहती थी। वो बातचीत करने की कोशिश करने लगती है मंटू से। एक दोनों दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते दोनों में फिर से प्यार हो जाता है और ये प्यार इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि फिर से दोनों एक दूसरे के साथ घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। यानी कि पुष्पा की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद वो घर आती है अपनी मम्मी पापा के पास तो फिर से मंटू से प्यार करती है और प्यार करने के बाद फिर से दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। भागने के बाद दोनों लखनऊ जाते हैं, क्योंकि लखनऊ में मंटू के जो पापा थे वहाँ पे ठेकेदारी का काम करते थे और वहीं पर मंटू पुष्पा को लेकर रहने लगता है अपने पापा के साथ। मंटू के घर वाले ये बात सोचते हैं कि पुष्पा की तो शादी हो गई है और मंटू की अभी शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि अगर मंटू की शादी हम लोग करा दें तो जो पुष्पा है वो मंटू को छोड़ देगी और छोड़ के अपने पति के पास घर वापस चली जाएगी। लेकिन पुष्पा जो थी वो शादीशुदा तो पहले से ही थी, भले से वो पहले से प्यार करती थी, लेकिन जब घर वाले ऐसा सोचने लगे कि मंटू की शादी करा देते हैं तो पुष्पा जो थी वो इस बात से नाराज़ हो जाती है कि नहीं, मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी। तब पुष्पा को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है मंटू के घर वालों के द्वारा। प्रताड़ित इतना ज़्यादा किया जाता है कि जो पुष्पा थी वो गोपालगंज के महिला थाने में जाती है और वहाँ पर एक केस फाइल करती है, केस दर्ज करती है। उसमें लिखती है कि मंटू के घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज के लिए, ठीक है, ऐसा वो केस लिखवा देती है वहाँ पे। जब महिला पुलिस इस केस की जानकारी लेने के लिए उसके घर जाती है तो जो मंटू सिंह था उसको महिला पुलिस के कर्मचारी लोग गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देते हैं। वो मंटू जेल चला गया था और इस बात का अंदाज़ा नहीं था पुष्पा को कि मंटू इस अगर केस में दर्ज कराऊंगी तो वो जेल भी जा सकता है, इसका अंदाज़ा उसको नहीं था। जो पुष्पा थी वो मंटू के घर पर ही रहने लगती है और इधर मंटू जेल चला जाता है। लेकिन मंटू का कुछ खास ज़्यादा गलती था नहीं, इस वजह से पुलिस प्रशासन से उसके घर वाले छुड़ा कर लेके आते हैं, उसका जमानत कराकर, और मंटू अपने घर आता है तो अपनी पत्नी के साथ यानी कि पुष्पा के साथ वो अच्छे से रहने लगता है। दोनों में कोई बात विवाद नहीं था और घर फैमिली सब लोग मान चुके थे कि चलो कोई बात नहीं, अब दोनों एक साथ रहेंगे तो रहने दो जब इनका मन है तो। लेकिन एक दिन अचानक होता कुछ ऐसा है कि मंटू और पुष्पा दोनों लोग रात के समय खाना वाना अच्छे से खाते हैं और खाना वाना खाने के बाद चुपचाप अपने कमरे में सो जाते हैं और सुबह उठते ही नहीं हैं। सुबह 8 बजता है, रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। 10 बज जाता है, रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। तो घर वाले सोचते हैं कि आखिर ये लोग इतने देर तक कर क्या रहे हैं, अभी तक तो ये लोग नहीं सोते हैं। लेकिन जैसे ही 12 बजता है, 1 बजता है, दोपहर हो जाती है, फिर भी वो दोनों घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तब घर वाले के जितने भी लोग थे सब लोग खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जो लड़की थी वो उसकी बॉडी जो है वो पंखे से लटकी हुई
हुई थी और जो लड़का मंटू सिंह था उसका ये चीज़ जो है अलग कर दिया गया था और वो भी नीचे बेड के पड़ा हुआ था। अब ये सब देख के उसके घर वाले एकदम अचंभों में पड़ गए, सब लोग शॉक्ड हो गए कि आखिर ये कैसे हो गया है। ना तो किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, ना तो कोई बचाने की कोशिश किया। अगर किसी के साथ ऐसा कोई घटना घटा है तो वो बचाने के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन कोई भी ऐसी हरकत वहाँ पर नहीं हुई थी। और यही चीज़ वहाँ के आसपास लोग भी सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया है। तब तक वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाना को फ़ोन किया जाता है, तो तुरंत पुलिस भी आती है और पुलिस जब पूछती है तो घर वाले यही बताते हैं नॉर्मल कि हमें कुछ नहीं पता है कि उनका जो भी है वो कैसे हुआ है। हम लोग बस रूम के बाहर से जब देखे तो दोनों उस हालत में पड़े हुए थे। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस अपने तरीके से जब देखने की कोशिश करती है उस लोकेशन को, तो उन लोगों को पता ये चलता है कि इन लोगों को किसी ने मार दिया है। अगर वो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो वर्ड बोलने से कॉपीराइट वगैरह भी आ जाता है और क्लेम भी आता है यूट्यूब पे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो पुलिस देखती है कि वहाँ पे उसका मर्डर तो किया गया है, लेकिन इस कदर किया गया है कि लोगों को ये लगे कि उन्होंने खुदकुशी किया है, यानी कि अपनी जान वो खुद से वो दोनों लिए हैं। इस तरीके से उनका जो है मर्डर वगैरह किया गया था। अब पुलिस भी इस बात से अनजान थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। जो मंटू सिंह के घर वाली फैमिली थी वो पुष्पा के घर वालों पर आरोप लगा रही थी कि उन्हीं लोग ने ही हमारे दोनों बच्चों को, यानी कि पुष्पा को और मंटू को मारा है। उधर जो उसकी फैमिली थी पुष्पा की, वो लोग इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे और ये लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिलहाल दोनों का जो प्यार था वो प्यार का अंत हो चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ ऊपर चले गए और अब जाके अपने ज़िंदगी वहाँ व्यतीत करेंगे जहाँ भी वो लोग चले गए होंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि इनके साथ ऐसा हुआ कैसे है। ये लोग खुदकुशी की हैं या फिर इनकी किसी ने मर्डर किया है, अभी तक इसका खुलासा नहीं है। पुलिस जो है अपने तरीके से छानबीन करने की कोशिश की रही है और जैसे ही इस मामले में पता चलेगा मुझे, मैं आप लोग को एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा कि इस घटना में हुआ क्या था। दरअसल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए, ताकि मुझे भी पता लगेगा कि इस केस के कई पहलू हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे मोड़ आ सकते हैं। तो अगर आप लोग के मन में थोड़ा सा शक होता है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा सा उस पर छानबीन करने की कोशिश करूंगा, फिर आप लोग को बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था इसमें। चलिए फिर आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।